हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिवर्सल लॉज। देखिए, जैसा कि आप जानते होंगे कि आपका जो एमपी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है एंड आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे चैनल पर बहुत सा ऐसा कंटेंट अवेलेबल है जो कि इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। एंड हमने क्या किया था, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी अभी तक प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने एक ही वीडियो में डिस्कस किया था, सो दैट आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि कंप्यूटर को किस तरह से पढ़ना है। एंड उसी बेसिस पर हमने कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को भी डिस्कस किया हुआ है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स, इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सो यू कैन वॉच ऑल दीज वीडियोज़। सभी वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब आज का हमारा टॉपिक है 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स। देखिए, यहाँ से किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखिए, कंप्यूटर्स की जो जनरेशन्स हैं दैट इज़ 5 जनरेशन्स। बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से एक इवोल्यूशन हुआ। मीन्स सबसे पहले जो जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो किस पर्टिकुलर प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते थे, क्या चीज़ उनके अंदर यूज़ होती थी, एंड उसके बाद उनमें क्या ऐसी कुछ कमियां थी जिन कमियों को इम्प्रूव करने के लिए सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स आए, फिर सेकंड के बाद थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फाइनली फिफ्थ जनरेशन जो कि एट प्रेजेंट हम यूज़ कर रहे हैं। एंड ऑल्सो देखिए, यहाँ से हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या वो पर्टिकुलर कंप्यूटर्स के नाम हैं। ओके, सो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। देखिए, यहाँ पर आप टाइम पीरियड को कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप बेसिक आइडिया लगा लें कि 1942 से लेकर के 1952 तक कंप्यूटर की जो जनरेशन थी दैट वाज द फर्स्ट जनरेशन। एंड उस समय देखिए क्या था, कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था या मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ किया जाता था। लेकिन ये जो वैक्यूम ट्यूब्स थी ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती थी और बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती थी। सो इस हीटिंग इफ़ेक्ट की वजह से ये एक मेजर दिक्कत थी जो कि इन कंप्यूटर्स के साथ थी कि ये कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, बहुत ज़्यादा हीट रेडिएशंस इनसे निकलती थी, जिस वजह से ये जो कंप्यूटर्स हैं इनको उतना एफिशिएंटली ये वर्क नहीं करते थे। एंड ऑल्सो ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली भी थे एंड साइज़ भी इनका काफ़ी बड़ा था, जिस वजह से इन कंप्यूटर्स को ईज़िली एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत दिक्कत होती थी, ईज़िली हम इन्हें नहीं ले जा सकते थे। सो यहाँ से आपका जो पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है दैट इज़ रिगार्डिंग वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स। इस तरह से आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो किस पर्टिकुलर मटेरियल से बनते थे, क्या उनके अंदर यूज़ होता था। सो याद रखेंगे कि वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ उनके अंदर होता था। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल्स आप याद रखें कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में एनियक एंड यूनिवैक, ENIAC एंड यूनिवैक, इनकी जो फुल फॉर्म्स हैं वो ऑलरेडी हमने फुल फॉर्म की वीडियो में डिस्कस की थी। ओके, एंड अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिखें ताकि आपको याद रहे कि एनियक एंड यूनिवैक की क्या फुल फॉर्म है। देखिए, फुल फॉर्म्स भी आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और सेकेंड, यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ दीज इज़ अ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको याद रखना है कि एनियक और यूनिवैक ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं। अब देखिए, हमने देखा कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में कुछ दिक्कतें थी कि वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही थी, बहुत बड़े थे, जिस वजह से उन्हें ईजिली एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता था। अब इसीलिए क्या हुआ, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स इवॉल्व हुए। अब ये जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स हैं इसमें किस चीज़ का यूज़ होता था, देयर वॉज यूज़ ऑफ
ट्रांजिस्टर्स इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। अब क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया जाने लगा। ट्रांजिस्टर्स के यूज़ की वजह से क्या हुआ कि कंप्यूटर की जो एफिशिएंसी थी, मतलब जिस स्पीड के साथ वो वर्क करते थे वो बढ़ गई, और भी ज़्यादा कंप्यूटर्स फास्ट हो गए, उनका साइज़ भी स्मॉल हो गया, एंड फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के मुकाबले कंप्यूटर्स थोड़े सस्ते भी हुए। एंड ऑल्सो इन कंप्यूटर्स में मल्टी प्रोग्रामिंग एक साथ की जा सकती थी। देखिए जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो थोड़ा स्लो थे, तो वहाँ पर अगर एक आप कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसी फंक्शन में टाइम लग जाता था। लेकिन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में मल्टी प्रोग्रामिंग यानी काफ़ी काम, 2-3 काम आप एक साथ कर सकते थे, मल्टी प्रोग्रामिंग वहाँ पर की जा सकती थी। ओके, सो यहाँ से भी सेकंड क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में किस पर्टिकुलर मटेरियल का यूज़ होता था, किस चीज़ के वो बने होते थे। तो याद रखेंगे कि वो ट्रांजिस्टर्स के बने होते थे। एंड कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स भी आप याद रखें कि IBM 7000, NCR 304, IBM 650, एटलस मार्क 3, ये सभी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में आते हैं। ओके, अब देखिए सेकेंड जनरेशन के बाद क्या हुआ, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आए फ्रॉम ईयर 1964 टू 1972। अब क्या हुआ, ट्रांजिस्टर्स की जगह पर इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी आईसी चिप, जिसे आप चिप बोलते हैं एक तरह से, तो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स का यूज़ किया जाने लगा। इससे क्या हुआ कि कंप्यूटर की स्पीड और भी ज़्यादा इम्प्रूव हुई, साइज़ और भी कम हुआ, कंप्यूटर्स और भी ज़्यादा सस्ते हो गए, एंड जो हमारे पास ये दिक्कत थी कि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, वो दिक्कत भी कम हो गई, यहाँ पर कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होने लगी। सो यहाँ पर आपको याद रखना है मेनली कि यूज़ ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो इस हायरार्की को याद रखेंगे कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं वहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था, उसके बाद सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होता था, एंड देन फिर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स पर हम आए जिसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसी चिप्स का यूज़ होता था। एंड यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं IBM 360, IBM 1130, हनीवेल 6000 सीरीज़, ये सभी आपके थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। 1972 से लेकर के 1990 का वो टाइम पीरियड है जब कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन एग्जिस्टेंस में आई। अब देखिए फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन में क्या होगा कि जो आईसी चिप्स हैं, जो हमने इंटीग्रेटेड सर्किट्स की बात की, केवल ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स ही और इम्प्रूव हो रहे हैं, कोई नया मटेरियल सामने नहीं आया। मतलब जिस तरह से हमने देखा कि वैक्यूम के बाद ट्रांजिस्टर्स के बाद आईसी चिप आई, तो आईसी चिप में ही और इम्प्रूवमेंट हुआ कि हमारे पास लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इस तरह के इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए जिसकी वजह से ये चीज़ पॉसिबल हो पाई कि हम क्या कर सकते हैं, एक ही सिंगल चिप के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे इस तरह से बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स को इस तरह से लगा सकते हैं। एंड दिस पर्टिकुलर सेटअप की एक ही पर्टिकुलर चिप के ऊपर इतने सारे आईसी को लगाया जाना, दिस इज़ कॉल्ड एज माइक्रो प्रोसेसर। तो याद रखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर का जो इवोल्यूशन है या माइक्रो प्रोसेसर्स का जो यूज़ है वो कब हुआ, वो हुआ इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ किया गया। एंड इसकी वजह से और भी साइज़ कम हो गया, स्पीड एंड एक्यूरेसी और भी ज़्यादा बढ़ी, एंड कंप्यूटर्स और भी ज़्यादा चीप हो गए, सस्ते होते चले गए। एंड देन एग्जाम्पल्स याद रखेंगे IBM 4341 एंड Apple II, ये आपके फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में आते हैं। ओके, एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा। देखिए आप इसका PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट हो सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें और टेलीग्राम चैनल से नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी
cost. So we come to fifth generation computers. फिफ्थ एंड द लास्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो कि 1990 से लेकर के एट प्रेजेंट अभी तक यूज़ की जा रही है. तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एट प्रेजेंट जो कंप्यूटर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी जनरेशन है. तो याद रखेंगे कि एट प्रेजेंट वी आर यूजिंग द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स. और ये जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं इसमें किस चीज़ का यूज़ किया जा रहा है. यूज़ किया जा रहा है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स. ओके, एंड यहाँ पर भी सेम वही बात है कि एक ही चिप के अंदर बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ आईसी चिप्स का यूज़ किया जा सकता है. ओके, एंड जो बेसिक एक मेन इवोल्यूशन हुआ है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि जो कंप्यूटर्स हैं उसके अंदर किसी ना किसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और ज़्यादा बढ़ावा एक तरह से दिया जा रहा है. एंड ये जो कंप्यूटर्स हैं दीज आर एबल कि वो बहुत सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं. Computers have now become more faster, more cheap, and they can easily be transported from one place to another. ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं. देखिए, अगर आप खुद से भी नेट पर सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थी वो उन्हें आप कंप्यूटर कह भी नहीं सकते क्योंकि वो इतने मतलब बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे कि उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल था. लेकिन अब जो कंप्यूटर है आपके पास वो इतना इजी है कि आप लैपटॉप्स हैं आपके पास जिनको कैरी किया जा सकता है बहुत इजीली. नैनो कंप्यूटर्स हैं, नोटबुक्स हैं आपके पास, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं. सो नाउ इट हैज़ बिकम मोर इजी, मोर चीप. ओके, सो जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो रिगार्डिंग दीज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स. ये क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर. आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा. इफ़ इट वॉज हेल्पफुल तो यू कैन हिट द लाइक बटन. एंड ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और सब्जेक्ट के ऊपर कोई वीडियोज़ लेकर के आएँ, सो यू कैन राइट दिस इन कॉमेंट सेक्शन. यू कैन ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स as sharing is caring. You can subscribe our channel अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा. एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सभी अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें. बिकॉज हम अपने चैनल पर इसी तरह से आपको कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहे. Also, you can join us on Telegram to get all the PDF notes and wish you good luck. Thank you. Stay tuned with our channel.